इस फिल्म में हम देखते हैं एक एलन नाम की लड़की को जिसे होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसकी आंखों के सामने अब बिल्कुल अंधेरा था। तभी उसे याद आता है कि उसकी आंखों पे किसी ने कोई केमिकल फेंका था। इसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो अब कभी देख नहीं सकती थी, जिसकी वजह से अब वो काफी परेशान रहने लगी थी। तभी उसे अपने भाई की कॉल आती है जो कि बिजी होने की वजह से उसके पास नहीं आया था। वो एलिन को बताता है कि उसने उसके लिए एक फ्लैट बुक किया है जहाँ पर एक केयर टेकर 24 घंटे उसके साथ रहेगा। उस केयर टेकर का नाम कैल्टन होता है जो उसे सारे घर के बारे में समझाता है कि घर की कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। वो एलिन को खुश करने के लिए उसके लिए एक पैरेट भी लाता है। पैरेट का असल रंग तो ग्रीन होता है लेकिन एलिन उससे ब्लू इमेजिन करती है। अगले दिन उसे किसी के झगड़ने की आवाजें आती हैं। वो सोचती है कि शायद उसकी पड़ोसन अपने हस्बैंड से लड़ रही है। उसकी परेशानी पता करने के लिए वो एक चिट उसके दरवाजे पर लगा देती है, जिस पर उसने उसे अपने घर इनवाइट किया था। अगले दिन वो औरत उससे मिलने के लिए आती है। इस औरत का नाम लाना था। एलिन लाना से पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, जिस पर लाना ना में जवाब देती है। लाना से मिलते वक्त एलिन को उसके मुंह पे जख्म महसूस होता है। लाना उसे कहती है चाहे जो भी हो तुम किसी पर बिल्कुल यकीन मत करना। इस पर एलिन काफी हैरान होती है। ये सब कुछ कह के लाना वहाँ से चली जाती है। इससे पहले वो लाना को रोकती उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आ गया है। एलिन को लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत जालिम है, इसलिए वो पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। जब कैल्टन घर नहीं होता तो लाना का शौहर आके एलिन को धमकाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी से दूर रहो। कैल्टन के आ जाने के बाद एलिन उसे सारी बातें बताती है। तो कैल्टन उसे उस औरत से दूर रहने का कहता है, लेकिन एलिन फिर भी चुप नहीं बैठती और वो उसके हस्बैंड के बारे में सर्च करती है कि वो कैसा इंसान है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद लाना का शौहर फिर से उसके घर आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से एलिन बेहोश हो जाती है। जब एलिन को होश आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद एलिन पुलिस के पास जाती है और कहती है कि शायद ये हमला करने वाला यानी लाना का शौहर वही है जिसने मेरी आंखें खराब की थी, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम है और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है। इन सब बातों से तंग आकर वो अपनी जान लेने का सोचती है और बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है। बिल्डिंग से नीचे जमीन पर गिरने की बजाय वो किसी कमरे में जाके गिरती है जहाँ पर हर तरफ स्पीकर लगे हुए थे। गाड़ियों के हॉर्न और बाकी चीजों की आवाज आती थी। जिस जगह पर वो लिफ्ट समझती थी वहाँ पर भी एक दरवाजा था। उसके बाद वो एक कमरे में लाना से मिलती है जहाँ पर लाना उसे बताती है कि ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हें महसूस कराई जाती थी। उसे बताती है कि मेरा कोई शौहर नहीं है बल्कि मैं कैल्टन की ही बहन हूँ। एलिन को पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी वो भी उसी घर में था, यानी एलन जो चीजें भी आज तक महसूस करती आई थी वो सब झूठ था। डॉक्टर और पुलिस का कैरेक्टर भी सिर्फ कैल्टन ही अदा कर रहा था। कैल्टन को मालूम हो जाता है कि एलिन को सब कुछ पता चल चुका है। उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि एलिन एक शो किया करती थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत गिटार बजाती थी। कैल्टन एक साइको टाइप का आदमी था। एलिन ने गिटार बजाना छोड़ा तो उसको गुस्सा आया और उसने उसकी आंखों पे केमिकल फेंक दिया, लेकिन उसके बाद उसने एलिन को अपने पास इसलिए रखा ताकि वो सिर्फ उसके लिए गिटार बजाए। दरअसल कैल्टन को उसका गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता था और वो उसका फैन था। एलिन को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद एलिन वही केमिकल वाला स्प्रे उसके मुंह पे फेंक देती है जो कभी उसने उसके मुंह पर फेंका था, जिसके बाद कैल्टन की भी वही हालत होती है जो एलिन की हुई थी। फिर हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिन दोबारा से वही शो स्टार्ट करती है। बेशक उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं थी, लेकिन वो झूठ की नहीं बल्कि अपनी असली जिंदगी जी रही थी और उसकी इस आजादी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।